इवनिंग बच्चों, आज हम राजस्थान के अंदर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर एक बुक संचालित जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे। क्लास तीसरी क्लास की एक बुक है आओ कंप्यूटर सीखे, जिसका अध्याय नंबर 1 है। क्या नाम है अध्याय का? कंप्यूटर चलाना सीखे। अध्याय का क्या नाम है? कंप्यूटर चलाना सीखे। तो बच्चों अपनी किताब को ओपन कर दो, है ना, सामने रखो और साथ साथ मेरे साथ में उसका क्या करो, अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं को समझेंगे। तो इस अध्याय के अंदर हम कौन कौन से बिंदु को समझेंगे? एक तो हम सीखेंगे कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, कंप्यूटर को बंद करना, और डिजिटल उपकरण होते हैं उनको रख रखाव करना। अध्याय 1 नाम क्या है? कंप्यूटर चलाना सीखे। तो अब तक हमने क्या सीखा बच्चों? जो पहली और दूसरी क्लास के अंदर हमने सीखा था, पिछली कक्षा में हमने चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के मुख्य भागों को पहचाना। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से हमने कंप्यूटर के उनके मुख्य पार्ट है या मुख्य भाग है उनको समझाता है, उनके नाम जाने, उनके कार्य को समझाता। देखो इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं को समझेंगे। कौन कौन से? कंप्यूटर को चालू करना। क्या करना? कंप्यूटर को चालू करना। दूसरा है कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को बंद करना। और तीसरा है डिजिटल उपकरणों का उचित रखरखाव करना। देखो बच्चों, कंप्यूटर को चालू करना, स्टार्टिंग कंप्यूटर। हम बल्ब को कैसे चालू करते हैं? बल्ब का स्विच को दबाकर। देखो बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो अगर उसको चालू करते हो तो उसका एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको बल्ब चालू करना है तो आप क्या करोगे? उस बल्ब का स्विच क्या करोगे? ऑन करोगे। जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। अगर बल्ब को बंद करना है, स्विच को आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। उसी प्रकार अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप टीवी को चालू करना है तो कैसे चालू करोगे? देखो हम टीवी को कैसे चालू करते हैं? टीवी के रिमोट का पावर बटन, आप टीवी के देखा हो रिमोट होता है, रिमोट के ऊपर एक रेड बटन होता है, आप वो जिसे पावर बटन बोलते हैं, है ना, और एक ग्रीन बटन होता है ना। तो आप पावर बटन को दबाकर टीवी को क्या करते हो? ऑन करते हो। टीवी को क्या करते हो? ऑन करते हो। जिस तरह हम बल्ब और टीवी को चालू करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी चालू करने का एक उचित प्रक्रिया है। जिस प्रकार बच्चों हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको चालू करने का एक तरीका है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी चालू करने का एक फिक्स तरीका है, जिसमें निम्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसको हम निम्न चरणों के अंदर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? अगर आपको कंप्यूटर चालू करना है, सबसे पहले आप जो मेन स्विच है उसको क्या करोगे? ऑन करोगे। मेन स्विच को क्या करोगे? ऑन करोगे। मुख्य विद्युत का स्विच दबाएंगे, है ना, इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। कर दिया ऑन। उसके बाद में जो आपके कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लगा हुआ है उसका बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? सीपीयू का बटन। कौन सा बटन दबाएंगे? यहाँ सीपीयू का बटन दबाएंगे। सीपीयू का बटन दबाने के पश्चात बच्चों जो हमारे सामने मॉनिटर लगा हुआ है, एलसीडी लगी है, उसका बटन यहाँ से नीचे लगा होता है, उसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। मॉनिटर का बटन दबाएंगे। ठीक है। मॉनिटर का बटन दबाने के पश्चात चौथे चरण के अंदर क्या होती है? बूट प्रक्रिया, बूट प्रोसेसर। कंप्यूटर में बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम और आवश्यक घटकों को लोड करता है और इस प्रक्रिया को बूट प्रोसेस कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही आपने बटन चालू किया सीपीयू का, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसके जो मेमोरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसको रैम के अंदर लेके आएगा। हार्ड डिस्क से किस में लेके आएगा? रैम के अंदर लेके आएगा। और इस चालू होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? बूट प्रोसेस। क्या कहते हैं? बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस के अंदर हमारी विंडो इस प्रकार दिखाई दे, जैसी लाइनें ऐसे घूमती घूमती दिखाई दे रही होती है। अगला देखो, जैसे ही बूट प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें कौन सी स्क्रीन होगी? लॉगिन स्क्रीन होगी। पांचवा चरण क्या है? लॉगिन स्क्रीन। बूट प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें लॉगिन स्क्रीन दिखेगी, जहां हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करते हैं।
तो इस प्रकार की जहां पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यूजर नेम, और यहाँ पर क्या लगाने होते हैं, पासवर्ड, और क्या कौन सा बटन दबाओगे, लॉगिन बटन। कौन सा बटन दबाओगे, लॉगिन बटन। जैसे ही ये लॉगिन होंगे तो हमें एक डेस्कटॉप, कौन सी स्क्रीन दिखाई देगी, डेस्कटॉप। लॉगिन प्रक्रिया होने के बाद जो प्रथम स्क्रीन दिखाई देती है वह होम स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती हैं। जैसे ही बच्चों आपने लॉगिन किया तो आपको सामने ये इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, है ना, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ सिंबल दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर सर्च है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉगिन स्क्रीन कहते हैं। कौन सी स्क्रीन कहते हैं, लॉगिन स्क्रीन कहते हैं, याद रह जाएगा। तो बच्चों सब प्रोसेस दोबारा देखो। सबसे पहले विद्युत का स्विच ऑन करोगे, उसके बाद में सीपीयू का बटन दबाओगे, उसके बाद में मॉनिटर का पावर बटन दबाओगे, इसके बाद में क्या होगी, बूटिंग प्रोसेस होगी। ये बच्चों अपने आप होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ समय के लिए क्या करना है, वेट करना है। क्या करना, कुछ समय के लिए वेट करना है। वेट करने के पश्चात आपको एक लॉगिन स्क्रीन आएगी जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करके क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात जो आपको पहली स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर के ऊपर, कौन सी, ये पहली स्क्रीन, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप या होम स्क्रीन, डेस्कटॉप या होम स्क्रीन, ठीक है। अब बच्चों चालू करना तो हमने सीख लिया। उसी प्रकार अगर बल्ब को बंद करना है तो आप पावर ऑफ करते हो, स्विच से बंद कर देते हो, लेकिन कंप्यूटर को सीधे बंद नहीं करना। कंप्यूटर के पावर बटन को सीधे बंद नहीं करना, उसको भी, कंप्यूटर को भी बंद करने का एक उचित प्रक्रिया है। उसी प्रकार कंप्यूटर को बंद करने की भी उचित प्रक्रिया होती है, जिसे हम निम्न चरणों में दर्शाया गया है। पहला चरण क्या है, यहाँ पर एक बटन बनना है बच्चों जिसका नाम क्या है, स्टार्ट। आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्या आइकन है, उस पर क्या करना, उसको पर क्लिक करना है, उसको दबाना है। जैसे ही उसको दबाओगे तो नीचे एक ऑप्शन आया जिसमें लिखा हो पावर बटन। पावर बटन विकल्प का चयन कर, किस पर क्लिक करना है, पावर बटन पर। किस पर क्लिक करना बच्चों, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे ना तो नीचे एक नाम आएगा, बटन ऑप्शन आएगा, कौन सा, पावर बटन। और जैसे ही आप पावर बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट। स्लीप यानी पावर सप्लाई बंद होगी, जब भी आप कंप्यूटर वापस बैठोगे तो वापस ऑन हो जाएगा। शट डाउन, कंप्यूटर को बंद करना है या कंप्यूटर को वापस बंद करके चालू करना है। तो आपको तीसरे चरण में किस पर करना है, शट डाउन विकल्प पर क्या करना है, चयन करना है। शट डाउन विकल्प पर क्या करना है, चयन करना है। जैसे ही चयन करोगे तो देखो बच्चों ये शट डाउन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। शट डाउन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। आपको कुछ समय के लिए क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही शट डाउन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए तो पांचों दिन आपको मॉनिटर और मुख्य विद्युत का स्विच को क्या करना है, बंद करना। बच्चों ध्यान रखना, अब सीपीयू का बटन नहीं दबाना। हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो सीपीयू अपने आप बंद हो गया। आपको तो किसको, एक तो मॉनिटर का बटन, पावर बटन दबाना है, और आप फिर आपको मेन स्विच है उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ध्यान रखें कि हम कंप्यूटर सिस्टम को बंद करते समय सीपीयू का बटन नहीं दबाना होता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो तब आपको सीपीयू का बटन दबाने की आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिजिटल उपकरणों का उचित रख रखाव। देखो बच्चों हमारे जो डिजिटल गैजेट होते हैं, टीवी कुछ भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनका हमें रख रखाव कैसे करना चाहिए। हम समझेंगे जो हमारा जो कंप्यूटर है उसका हम रख रखाव किस प्रकार करेंगे। देखो डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। इन डिजिटल उपकरणों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां कोई तोड़ फोड़ नहीं दे, जैसे समतल या मजबूत टेबल के ऊपर। कहां पर रखना, एक तो समतल जगह होनी चाहिए या फिर कोई मजबूत टेबल पर रखने चाहिए। डिजिटल डिवाइस को पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। और जो आपके पालतू जानवर है उनसे इन उपकरणों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों उन्हें इन उपकरणों के बारे में पता नहीं होता, तो हो सकता है वो आपको गिरा दे, तोड़ फोड़ कर दे। ठीक है, तो इन पालतू जानवरों से डिजिटल उपकरणों को क्या रखना है, दूर रखना है। स्क्रीन है, कीबोर्ड है या अन्य डिजिटल उपकरणों को धूल, कीटाणुओं से
बचाने के लिए उनकी नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। और जो कीबोर्ड है कि या कंप्यूटर की जो LCD की स्क्रीन है, उसको धूल और कीटाणुओं से बचाने के लिए हमें नियमित रूप से उनकी क्या करनी होती है, सफाई करनी होती है। डिजिटल उपकरणों को गीले हाथों से नहीं चलाना चाहिए। अगर आपके हाथ गीले हैं, पानी से भीग रखे, तो अच्छी तरह से हाथ को साफ करने के पश्चात ही कंप्यूटर पर बैठकर काम करना चाहिए। माउस कीबोर्ड के बटन को जोर से नहीं दबाना चाहिए। हमेशा कैसे दबाना चाहिए, हल्के हाथों से दबाना चाहिए। आपके माउस या कीबोर्ड है, उसके जो बटन है उसको जोर से नहीं दबाना। कैसे दबाना है, हल्के हाथों से दबाना है। कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होने पर उसे बंद कर देना चाहिए। जब आपने कंप्यूटर पर काम कर लिया, अब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जो हमने पहले प्रक्रिया उचित चरणों का पालन करते हुए उस कंप्यूटर को क्या कर देना चाहिए बच्चों, बंद कर देना चाहिए। कंप्यूटर को हमेशा उचित तरीके से बंद करना चाहिए। सीधे पावर सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर को नहीं, जो उचित तरीका बताया है उसी अनुसार बंद करना है, सीधे पावर सप्लाई बंद नहीं करनी है। कंप्यूटर के तारों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो कंप्यूटर के आसपास वायर लगे हुए बच्चों, CPU के, कीबोर्ड के, उनके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। कंप्यूटर टेबल पर खाना पानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हो और जो कंप्यूटर की टेबल है वहाँ पर आपको खाना या पीने की सामग्री को नहीं रखना है और वहाँ नहीं बैठकर खाना या पानी पीना है। इस पाठ में हमने कंप्यूटर को उचित रूप से चलाना और बंद करना सीखा और हमने डिजिटल उपकरणों को रख रखाव करना सीखा। इसके अलावा देखो बच्चों कुछ शब्द आए थे। एक तो था बूटिंग। क्या होता है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो सेकेंडरी स्टोर मेमोरी से रैम के अंदर लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। जब आप बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो उसको हम कहते हैं लॉगिन स्क्रीन। और फर्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर चालू हो जाता है तो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के जो नीचे टास्क बार, नीचे वाली पट्टी के अंदर जो लेफ्ट साइड एक बटन बना होता है उसको कौन सा बटन है, स्टार्ट बटन कहते हैं। और कंप्यूटर को बंद करने के लिए जिस बटन पे आप क्लिक करते हो उसको हम शट डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।